हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 132 जिसका नाम मध्यकालीन हिंदी कविता है उसकी हाँ, इकाई जो 1 है उसको करेंगे आज। ठीक है, उसको देखेंगे। इसका नाम है भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास। ठीक है, इससे पहले हम BHDC 131 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको ना हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस पूरा। ठीक है, सारे यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं। आपको सारी यूनिट की एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसकी जो यूनिट है इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा कौन सी थी। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि को जानेंगे। फिर भक्ति का स्वरूप कैसा होता है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति का स्वरूप कैसा है। ठीक है, क्या है। और फिर इसके बाद है भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है। प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएं होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में भी पूछ लेता है कि भक्ति काव्य की या किसी भी अन्य काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या है या विशेषताएं क्या है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, जिसके अंदर भक्ति जो होती है वो दो तरह की हमें भक्ति देखने को मिली थी। मैंने आपको आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, BHDC 131 में भी हमने भक्ति के बारे में पढ़ा था, भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काव्य जो होता है वो भी दो काव्यों में बटा हुआ था, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें भी जानेंगे कि उनकी निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन सी थी और सगुण भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, इसके बाद है भक्ति काव्य का शिल्प विधान कैसा होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम काव्य भाषा के बारे में बात करेंगे, काव्य रूप कैसा था, छंद विधान, किन किन छंद विधान का प्रयोग हुआ। ठीक है, अलंकार, किन किन अलंकारों का हमें उपयोग देखने को मिलता है इसमें, और काव्य रस किस तरह का था। ठीक है, इसके बाद हम भक्ति काव्य का विकास देखेंगे, जिसके अंदर हम ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा की। ठीक है, तो अगर हम भक्ति काव्य की परंपरा की बात करें तो इसमें ना भक्ति के मार्ग बताए गए हैं कि भक्ति के मार्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना 3 मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है कर्म मार्ग। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग क्या होता है, जिसमें ईश्वर संबंधी तत्व चिंतन किया जाता है। ठीक है, जिसमें ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाए। ठीक है, वो होता है ज्ञान मार्ग। जिसमें और भक्ति मार्ग क्या होता है, जिसमें हम ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा उसकी ना प्राप्ति करते हैं, जिसमें हम भक्ति करते हैं भगवान की, उनका नाम ध्यान करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। ठीक है, उनकी सेवा करते हैं। तो वो भक्ति मार्ग होता है जिसमें हम ईश्वर की भक्ति करके, ठीक है, उनकी सेवा करके और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तीसरा होता है कर्म मार्ग, जिसके अंदर हम कर्म मार्ग की बात वो करते हैं, जिसके अंदर कर्म मार्ग वो होता है जिसमें हम ना अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि अच्छे कर्म करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलता है। बुरे कर्म करोगे तो नर्क मिलता है। भगवान हमेशा स्वर्ग में बैठते हैं, नर्क में नहीं बैठते। ठीक है, तो तीसरा मार्ग होता है कर्म मार्ग, जिसमें आप अच्छे कर्म, आचार विचार के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक मार्ग और बताया गया है, योग मार्ग। ठीक है, जो ना कठोर साधना और तप पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे जो साधु संत होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, योग का मार्ग अपनाते हैं, जिसमें वो कठोर तपस्या और साधना करते हैं और उसके आधार पर फिर वो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है भक्ति का उद्गम और विकास। ठीक है, तो वेदों में भक्ति का मूल अगर हम देखें तो वेदों में ना ऐसे मंत्र और सूक्त हैं जिनमें ना कष्टों से मुक्ति और बल ओज की प्रार्थना की गई है। ठीक है, और उपनिषदों में भी ना भक्ति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और भगवत गीता का अगर योगदान अगर हम देखें भक्ति के अंदर, तो ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा को ना जीवन का लक्ष्य बताया गया है भगवत गीता में। ठीक है, और इस 3 मार्ग जो है उनको ना समान रूप से फलदायक कहा गया है भक्ति मार्ग के लिए। पहला तो जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। एक तो है कर्म, ज्ञान और भक्ति, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की। ठीक है, इसके बाद है पुराणों में भक्ति हमें देखने को मिलती है। तो कई पुराण ग्रंथ हैं जिनमें, जिससे कि विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण है जिसमें भक्ति का ना विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य कैसे था। तो ऐसा मानते हैं कि भक्ति का जो उदय हुआ था ना वो दक्षिण से हुआ था। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे हम इसके अंदर। तो दक्षिण भारत में ना भक्ति का उदय अगर हम देखें तो भक्ति साहित्य का जो आरंभ है ना वो ईसा की 2री या 3री शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और जिसके अंदर हमें वैष्णव और शैव धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तो हमें वैष्णव और शैव धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही में ना बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रतिस्थापित
हुआ था, ठीक है। अब अलवार और अडियार संत परंपरा हमें सबसे पहले देखने को मिलती है भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति काव्य में, ठीक है। तो अलवार जो थे वो ना वैष्णव संत थे और अडियार जो थे होते थे वो शैव संत की भक्ति परंपरा के अंदर आते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अलवार जो है वैष्णव संत हैं और अडियार जो है वो शैव संत के अंदर आते हैं। वैष्णव संत वो होते हैं जो विष्णु की पूजा करने वाले हो ये होते हैं, या विष्णु के जो रूप होते हैं उनकी पूजा करने वाले होते हैं, वो वैष्णव संत कहलाते हैं। और शैव संत वो होते हैं जो शिव की पूजा करने वाले होते हैं, या शिव के जो अन्य रूप हैं उनकी पूजा करते हैं, वो शैव संत होते हैं, ठीक है। अब अलवार संत की अगर हम बात करें तो 100 से 200 ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक ये अलवार संत रहे, ठीक है। और निम्न वर्ग और अशिक्षित संतों ने ना भक्ति को सामान्य जन जीवन के स्तर तक पहुंचाया था। अब जो भक्ति की अगर हम बात करें तो जो भक्ति की एक धारा आई उठी थी एकदम से, ठीक है, जब उसका उदय हुआ था तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ना निम्न वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं, अशिक्षित जो संत थे वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही में हमें महिलाएं भी देखने को मिलती हैं जिन्होंने भक्ति साहित्य में योगदान दिया था, ठीक है। अब दक्षिण भारतीय भाषाओं में भक्ति साहित्य कैसा था, तो तमिल में, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में ना भक्ति साहित्य का विकास हुआ था सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहले भी। और 13वीं 14वीं सदी में भक्ति का आलेख भारतीय आंदोलन के रूप में विस्तार हुआ था, ठीक है। 13वीं और 14वीं सदी की अगर हम बात करें तो भक्ति का ना भारतीय आंदोलन के रूप में विस्तार हो गया था दक्षिण से। अब भक्ति साहित्य पर अन्य प्रभाव कौन कौन से हैं, तो बौद्ध, सिद्ध और नाथ परंपरा का योगदान हमें देखने को मिलता है भक्ति साहित्य में। तो बौद्ध साहित्य में ना धार्मिक रूढ़ियों और कर्म कांडों का विरोध हमें देखने को मिलता है, और वर्णाश्रम व्यवस्था का को जो थी उसको अस्वीकार किया गया। नाथों और सिद्धों ने ना ईश्वर के प्रति हृदयगत निष्ठा को महत्व दिया था, ठीक है। अब इसमें ना आगे है कि इस्लाम और सूफी मत का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस्लाम में ना एकेश्वरवाद हमें देखने को मिलता है कि वो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ठीक है। जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है उसको एकेश्वरवाद कहा जाता है। तो इस्लाम के एकेश्वरवाद ने ना भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। अब सूफी मत में ना प्रेम तत्व और उदारतावाद भी हमें देखने को मिलता है। और सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों के माध्यम से ना काव्य परंपरा को समृद्ध किया, और फारसी और भारतीय परंपराओं का ना सुंदर संयोजन हमें उनके साहित्य में देखने को मिलता है, भक्ति साहित्य में, ठीक है। इसके बाद है भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। अब हम बात करेंगे भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि कैसी थी। तो भक्ति काल का समय जो था ना वो विद्वानों की उसमें कुछ अन्य मान्यताएं हैं भक्ति काल के समय को लेकर, ठीक है। काल निर्धारण अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो भक्ति काल का समय ना विक्रम संवत यानी कि 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानते हैं, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इसका आरंभ मानते हैं 15वीं शताब्दी से लेकर, लेकिन इसका समापन जो है वो 1700 तक ही मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, ठीक है। और सामान्य रूप से अगर हम देखते हो भक्ति काल का समय जो है वो विक्रम की 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 17वीं शताब्दी तक ही माना गया है, ठीक है। अब भक्ति साहित्य के उद्भव के कारण अगर हम देखें तो वो कौन कौन से कारण थे कि भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ, ठीक है। तो राजनीतिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत अगर हम देखें इसके अंदर राजनीतिक परिस्थिति में तो मुस्लिम शासन के कारण हिंदू जनता में ना हताशा उत्पन्न हुई थी, ठीक है। पहला कारण ये है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो मंदिरों मंदिरों का विध्वंस हो गया था, मूर्तियों का अपमान हो रहा था, और पराजय के कारण वीरता का गौरव भी जो था वो समाप्त हो गया था। अब भगवान की भक्ति और करुणा की ओर झुकाव एकमात्र मार्ग बचा था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत ये है इसमें कि राजनीतिक परिस्थिति में कि भक्ति का उदय इस कारण हुआ कि एक तो मुस्लिम शासनों का आक्रमण होने लगा था हमारे देश में। जब इस वक्त की बात चल रही है उस समय मुस्लिम शासन जो थे उनका शासन था, हमारे मुस्लिम शासकों का शासन था हमारे देश पर, ठीक है। अब वो जिस तरह से हिंदू के जिस तरह उनका शासन हुआ जिन कारणों की वजह से, उस वजह से क्या हुआ था जो हिंदू जनता थी उनमें ना एक हताशा उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। और मुस्लिम शासक क्या कर रहे थे, हिंदू के जो मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़ रहे थे, ठीक है। उनकी जो मूर्तियां थी, भगवान थे, उनका अपमान कर रहे थे। और जो पराजय के कारण ना वीरता का जो गौरव था हमारा वो समाप्त हो गया, ठीक है। जहाँ पर हमारा इतना बड़ा हम गौरव ता के साथ रहते थे, ठीक है। वहीं आके मुसलमान शासकों ने क्या किया, हमें पराजय कर दिया, ठीक है। हमारी जो वीरता का गौरव था वो खत्म हो गया था। और यही कुछ कारण थे जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदू जो लोग थे, जो जनता थी वो भक्ति की ओर अग्रसर हुई, ठीक है। उनका झुकाव भक्ति की तरफ बढ़ा, और यही एक कारण यही कुछ कारण है जिन वजह से भक्ति का उदय हुआ था, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं।
अब सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो अद्वैतवाद का प्रभाव और प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। अद्वैतवाद का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और उसकी प्रक्रिया भी क्या थी। तो शंकराचार्य जो थे ना वो 8वीं सदी का अद्वैतवाद वो उनके द्वारा दिया गया था अद्वैतवाद, ठीक है। जिसके अंदर वो क्या मानते हैं, ईश्वर जो है वो सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, ठीक है। माया के प्रभाव से जगत को सत्य मानने की भूल है ये, ठीक है, कि माया के प्रभाव से जगत को जो लोग सत्य मान लेते हैं वो एक भूल है उनकी। और अद्वैतवाद ने ना भक्ति मार्ग को अवरुद्ध किया था, ठीक है। अब प्रतिक्रिया में अगर हम देखें तो रामानुज, निम्बकार, वल्लभ, माधव जैसे आचार्यों ने ना भक्ति का पुनरुद्धार किया। और रामानुज ने ना 11वीं सदी में भक्ति को लोकप्रिय बनाने में ना अहम भूमिका निभाई भी थी, ठीक है। अब अलवार संतों की परंपरा अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में पहले से विद्वान अलवार और नयानार संतों की भक्ति की परंपरा रही थी। अब भक्ति साहित्य का उदय केवल राजनीतिक पराजय से प्रेरित नहीं था, ठीक है। जब भी हमने राजनीतिक परिस्थितियां देखी कि अंग्रेजों का शासक था, वो हमारा मूर्तियों का अपमान कर रहे थे, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, ये सारी क्या है उनसे प्रेरित नहीं था। भक्ति साहित्य का उदय केवल राजनीतिक पराजय से प्रेरित नहीं था। सिर्फ वो कारण नहीं थे भक्ति का उदय होने के, ठीक है। उसके अलावा अन्य भी कई कारण रहे होंगे। अब भक्ति आंदोलन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो अखिल भारतीय आंदोलन हमें देखने को मिला था उस समय पे, ठीक है। जिसके अंदर मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में हमें कबीर, नानक, जायसी, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल देखने को मिलते हैं। पश्चिम भारत से अगर हम बात करें तो नामदेव, नरसिंह मेहता, मीराबाई हमें देखने को मिलती है। बंगाल में अगर हम बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, ये हमें देखने को मिलते हैं। और दक्षिण भारत में अलवार और नायनार संत रहे थे, ठीक है। अब समाज के निम्न वर्गों की भागीदारी भी हमें देखने को मिलती है। तो निम्न जातियों और वर्गों ने भक्ति आंदोलन को भी अपनाया था, ठीक है। और भक्ति के हृदयगत निष्ठा को प्राथमिकता, कर्मकांड और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया इन्होंने। इसके अंदर हमें एक और देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम एकता। तो संत जो थे जैसे कि कबीर, नानक, रैदास, चैतन्य ने ना धार्मिक एकता पर भी बल दिया था, ठीक है। उनके अधिकतर हम अगर जो रचनाएं देखते हैं तो उनमें हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कही जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पर वो हिंदू को भी झाड़ते हैं, अच्छे से फटकार लगाते हैं, और मुसलमान को भी साथ में फटकार लगाते हैं अपने काव्य के माध्यम से। जहाँ पर वो रूढ़िवादी परंपरा के अंदर जहाँ पर वो जकड़ा हुआ है रूढ़िवादी में, ठीक है, उसको लेकर वो फटकार लगाते हैं, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। तो भक्ति आंदोलन में दोनों धर्मों की जनता जो थी वो शामिल थी, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन अगर हम देखें तो 12वीं-13वीं शताब्दी के आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों ने निम्न वर्गों की जो स्थिति थी उनमें ना उस सुधार का कार्य किया, ठीक है। भक्ति ने सामाजिक भेदभाव और रूढ़ियों के विरोध को जो था वो स्वर दिया था, ठीक है। अब भक्ति साहित्य के विषय और स्वर कौन कौन से थे, तो करुणा और अनुरुक्ति का स्वर हमें प्रमुख देखने को मिलता है। तो समाज के कष्टों और दुखों को अभिव्यक्ति मिली इसमें, ठीक है। और अवसाद और पराजय का स्वर हमें देखने को नहीं मिलता। तो भक्ति साहित्य में संघर्ष, आशा, उदारता के स्वर अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद है धार्मिक समानता और उदारता। तो भक्ति ने ना उपासना में समानता और उदारता को अपनाया था, ठीक है। जो भक्ति की उपासना हम करते हैं उसके अंदर उन्होंने समानता उदारता को भी अपनाया था, ठीक है। इसके बाद है भक्ति काव्य का स्वरूप। तो भक्ति काव्य का स्वरूप देखेंगे तो भक्ति साहित्य जो है वो ईश्वर के प्रति भक्ति की निष्ठा और भावना का प्रतिबिंब है, ठीक है। अब भक्त कवि पहले ना भक्त थे, बाद में वो कवि हुए, ठीक है। उनकी कविताएं जो थी वो हृदय के सच्चे उद्गारों की अभिव्यक्ति थी, जिनमें ना निष्ठा, अनुराग और भावनात्मकता तीव्रता झलकती है, ठीक है। कबीर हो गए, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी जैसे जो कवियों ने ना कवियों में भक्ति तो समान है, परंतु उनके भक्ति रूपों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। उनकी जो भक्ति है वो तो समान रूप से वो भक्ति करते हैं, लेकिन उनके भक्ति का जो रूप है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे सूरदास की भक्ति में हमें ना सख्य भाव देखने को मिलता है, जहाँ पे जैसे सूरदास जो है वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वहाँ पर श्री कृष्ण को वो अपना एक परम मित्र के रूप में अपना एक सख्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, ठीक है। और तुलसीदास है वो राम की पूजा करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, तो वहाँ पर वो एक दास की तरह भक्ति करते हैं, ठीक है। तो इनके काव्य में हमें दास्य भाव देखने को मिलता है। और कबीर और जायसी की अगर हम बात करें तो वो दाम्पत्य भाव की इसके साथ वो भक्ति करते हैं, ठीक है। तो कबीर के और जायसी के काव्य में हमें दाम्पत्य भाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भक्ति का अर्थ, ठीक है। तो भक्ति जो शब्द है वो ना भज धातु से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सेवा, भजन, पूजा और प्रीति,
ठीक है। भज का अर्थ होता है सेवा, भजन, पूजा और प्रीति, ठीक है। अब ये ना ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है एक, ठीक है। और नारद के अनुसार अगर हम देखें तो भक्ति परम प्रेम और अमृत स्वरूपा है, ठीक है। आचार्य शुक्ल जो है भक्ति को श्रद्धा और प्रेम का योग मानते हैं और भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति, पूज्य भाव और उसे उद्धारक व मार्गदर्शक बनाने की भावना एक होती है, ठीक है। अब जो भक्ति में ना ईश्वर के प्रति हम क्या करते हैं, गहरी अनुरक्ति, पूज्य भाव और उससे उद्धारक व मार्गदर्शक बनाने की भावना हमें भक्ति के अंदर होती है, ठीक है। अब अगर हम भक्ति के स्वरूप की बात करें तो भक्ति ईश्वर प्राप्ति का सुगम एक साधन है, ठीक है। अब भागवत पुराण में ना भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। पहला है श्रवण, जिसके अर्थ अगर हम देखें तो ईश्वर के रूप, गुण, लीला को सुनना, ठीक है, वो श्रवण के अंदर आता है। दूसरा है कीर्तन, जिसमें आता है ईश्वर के नाम, रूप और लीलाओं का गुणगान करना। इसके बाद है स्मरण, तो ईश्वर के नाम और रूप का स्मरण करना, ठीक है। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना है। अर्चन, ईश्वर की पूजा करना, ठीक है, जिसमें हम उन्हें पूजते हैं। तो इसके बाद है वंदन, तो ईश्वर की वंदना करना आता है इसके अंदर। दास्य, ईश्वर को स्वामी मानकर सेवा करना, ठीक है। सख्य, ईश्वर को सखा या मित्र मानना। आत्मनिवेदन, ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देना, ठीक है। ये 9 रूप है भक्ति के करने के, ठीक है। अब भक्ति के प्रकार के बाद अगर हम देखें तो भागवत पुराण के अनुसार अगर हम देखें भक्ति के प्रकार, तो एक तो होती है सगुणा या गौणी भक्ति, जिसे हम कहते हैं किसी इच्छा से प्रेरित होकर ही ईश्वर की पूजा करना, ठीक है। सगुणा या गौणी भक्ति क्या होती है, जैसे हमें कोई इच्छा है, हम चाहते हैं कि हमारा ना ये काम हो जाए, है ना, तो उस काम को करवाने के लिए जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं वो सगुणा या गौणी भक्ति के अंदर आता है, ठीक है। 2 तरह की भक्ति अक्सर हम देखते हैं आम तौर पर। अगर हम किसी मानव की, हम जो मनुष्य हैं इन हम लोगों की अगर हम बात करें तो हम ईश्वर की भक्ति इसीलिए करते हैं ना, जब भी हम पूजा करते हैं हम कुछ ना कुछ मांगते हैं ईश्वर से हमेशा कि हे भगवान आप हमें ये चीज़ हमें चाहिए, आप हमारी ये कर दो, हम ये काम करेंगे आपके लिए, है ना। यहाँ पर हम लेन देन का काम करते हैं ईश्वर के साथ, और कोई ना कोई हमारी इच्छा होती है तभी हम कोई पूजा करते हैं उनकी, तभी हम उनकी प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये होती है सगुणा या गौणी भक्ति। अब दूसरी भक्ति होती है निर्गुणा या अहेतु की भक्ति, जिसे हम कहते हैं बिना किसी कामना के केवल ईश्वर का प्रेम और कृपा प्राप्त करने का लक्ष्य है, ठीक है। भक्ति काव्य में ना मुख्यतः आहुति भक्ति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब अहेतु की भक्ति अगर हम देखें तो वो आम इंसान तो ज़्यादातर बिल्कुल भी नहीं करता है। जो एक आम इंसान है, मनुष्य है, वो नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये भक्ति हम संत जो होते हैं, साधु संत होते हैं, उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो बिना किसी कामना के ईश्वर के बस प्रेम करते हैं और उनकी बस कृपा चाहते हैं अपने ऊपर, ठीक है। कई लोग भी ऐसे होते होंगे जो इनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के ईश्वर की बस कृपा पाना चाहते हैं कि उनके ऊपर कृपा बनी रहे, ठीक है, उनका प्रेम मिले बस। लेकिन जो साधु संत होते हैं, जो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, त्याग चुके होते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, तो उनकी वो लोग ज़्यादातर इसी तरह की भक्ति करते हैं। सिर्फ ईश्वर के नाम, उस ईश्वर को सिमरन करेंगे, उनका नाम लेंगे, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं होता कि वो उनकी कोई इच्छा प्राप्त करते हैं। वो बिना किसी इच्छा, बिना किसी कामना के उनकी भक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की भक्ति होती है। अब भक्ति काव्य में मुख्यतः जो है अहेतु की भक्ति का प्रभाव हमें अहेतु की भक्ति का प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। जो बिना किसी इच्छा और प्रेम के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के जो भक्ति करता है वो उसका प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। अब भक्ति का केंद्रीय भाव अगर हम देखें तो भक्ति में ईश्वर के नाम, रूप, गुण और लीला के स्मरण और कीर्तन को प्रमुखता दी गई है, ठीक है। अब पूजा की बाह्य विधियों पर बल ना देकर आंतरिक स्मरण और प्रेम पर जोर दिया गया है इसमें। भक्ति काव्य में ना नाम स्मरण और ईश्वरीय लीलाओं के गुणगान को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। ये भक्ति के केंद्रीय भाव हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। बाह्य जो आडंबर होते हैं, पूजा विधियाँ होती हैं, उनको बल ना देकर हमें सिर्फ उनका स्मरण और उनके प्रेम पर जोर देना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, ठीक है, ना कि पूजा पाठ और ये जो बाह्य आडंबर होते हैं वो करके। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन जो श्रद्धा के नाम पर लूटते हैं ना लोगों को, ये बात उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि श्रद्धा के नाम पर काफ़ी ज़्यादा पाखंड भी हमें देखने को मिलता है भक्ति के अंदर। इसके बाद है भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो जॉर्ज गैरिसन को अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो
बाँटा था, ठीक है, काल को और नामकरण वगैरह किया था। तो जॉर्ज गैरिसन जो हैं उन्होंने भक्ति आंदोलन को बिजली की चमक के समान अचानक बताया था, ठीक है। पर यह आकस्मिक तो नहीं था भक्ति आंदोलन। 14वीं-15वीं सदी में इसके जन्म से पहले दक्षिण में भक्ति का व्यापक प्रसार जो था वो हो चुका था। तो इसलिए भक्ति अचानक तो नहीं हुई थी, उसका उदय अचानक नहीं हुआ, बिजली के समान, है ना? बिजली की चमक के समान। अब इसका उदय जो था वो तत्कालीन परिस्थितियों और विभिन्न धार्मिक मतों के प्रभाव का परिणाम था। भक्ति आंदोलन जो है वो 14वीं से 17वीं सदी के बीच विभिन्न धाराओं और उपधाराओं के रूप में विद्यमान रहा। इसके विश्लेषण से पहले भक्ति काव्य की जो सामान्य विशेषताओं को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो हम इसमें सबसे पहले उनकी सामान्य विशेषताएं समझेंगे भक्ति काव्य की, ठीक है, जो ना इसकी आधार भूमि को भी स्पष्ट करती है, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। तो भक्ति का महत्व अगर हम देखें इसमें, तो भक्ति काव्य में ईश्वर की उपासना के लिए भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ना बताई गई विशेषताएं हैं कुछ जो हम देखेंगे। पहला है प्रेम। तो प्रेम को ना मोक्ष से अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। और फिर आता है कौलीन्य से श्रेष्ठ। तो भक्ति भगवान के प्रति प्रेम जाति या कुल से ऊपर है, ठीक है। भगवान के प्रति ना प्रेम जो है वो जाति और कुल से भी ऊपर है भगवान के लिए, ठीक है। इसके बाद है भक्त की महत्ता। तो भक्त को भगवान से भी बड़ा माना गया है, ठीक है। और भक्ति बनाम ज्ञान। तो भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। नाम की प्रधानता। तो भक्ति नाम और रूप से भी श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब भक्ति काव्य में जाति, शास्त्र ज्ञान और आचार विचार को महत्व जो है वो नहीं दिया गया है। ईश्वर के प्रति प्रेम और उसके स्मरण को प्रधानता दी गई है, जबकि सगुण निर्गुण भेद और रामकृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो बाद में आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें है ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। तो भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता जो है वो ईश्वर के प्रति गहन प्रेम है, जो सभी भक्त कवियों में समान रूप से हमें देखने को मिलता है, चाहे वो निर्गुण उपासक हो या सगुण हो, राम कृष्ण या अन्य आराध्याओं के प्रति अनुरक्ति हो, ठीक है। और उन्हें पाने की लालसा उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, जो झलकती है। जैसे कि कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी के काव्य में इसी प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, ठीक है। और तुलसीदास भी ऐसा लिखते हैं कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ठीक है। ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो है ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। ये भक्ति की सबसे पहली विशेषता और बड़ी विशेषता है कि ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम होना आवश्यक है, ठीक है। उन्हें पाने की लालसा, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं वो दिखना चाहिए, वो होना चाहिए आपके अंदर, प्रेम होना चाहिए ईश्वर को पाने के लिए, ठीक है। ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। दूसरा है समानता का भाव। तो भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का सांसारिक भेदभाव जो है स्वीकार नहीं किया गया था। तो तुलसीदास के राम जो है वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं और निषाद राज को भरत समान प्रिय मानते हैं, ठीक है। और सूरदास की गोपियाँ जो हैं वो प्रेम में विधि निषेध नहीं मानती। और कबीर जैसे जो निर्गुण कवियों ने ना जाति पाति का जो कड़ा विरोध भी किया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि समानता का भाव किस तरह से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि राम जो है वो शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, ठीक है। निषाद राज को ना जो भरत है वो समान प्रिय मानते हैं, ठीक है। और सूरदास की जो है जब गोपियों के साथ उनका एक संवाद होता है तो गोपियाँ जो है ना वो प्रेम में विधि निषेध नहीं मानती हैं, ठीक है। कि प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती है कि हम इस तरह से प्रेम करेंगे। प्रेम किसी भी तरह से हो सकता है भगवान के प्रति, ठीक है, जिस तरह वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और जो कबीरदास हैं जो और उनके साथ के जैसे जो अन्य निर्गुण कवि हैं वो भी ना जाति पाति का जो कड़ा विरोध करते हैं, ठीक है। उनके काव्य में जाति पाति का हमें विरोध देखने को मिलता है। इसके बाद है तीसरा गुरु महिमा। तो भक्त कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से परिचय कराता है, ठीक है। तो भक्तों कवि जो थे उनका मानना था जो गुरु हैं वो ईश्वर से भी बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर तक पहुँचाने का जो रास्ता होता है, जो मार्गदर्शन करने वाला होता है वो केवल गुरु ही होता है, जो ईश्वर तक हमें पहुँचा सकता है, ठीक है। उसके ही मार्गदर्शन से कोई भी जो है व्यक्ति वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। अब इसमें है कबीर के द्वारा लिखा गया एक दोहा है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दिया दिखाए, ठीक है। इसके अलावा जायसी है जिसमें पद्मावत में सुआ जो है वो गुरु है, राजा रत्नसेन एक आत्मा का प्रतिबिंब है, ठीक है, और प्रतीक है। और पद्मावती जो है वो परमात्मा से परिचित
परमात्मा है, तो जो सुआ है वो रत्नसेन को पद्मावती से परिचित कराता है। मतलब गुरु एक आत्मा है, उसको परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी तरह तुलसीदास में अगर हम देखें तो मानस में गुरु की वंदना करते हुए गुरु को मानव रूप में हरि कहा, ठीक है। सभी भक्त कवियों ने ना गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि गुरु का महत्व जो है वो बहुत बड़ा है, ईश्वर से भी बड़ा माना है गुरु को, ठीक है। अब इसके बाद है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। तो भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना, बल्कि इसे बाधा तक भी कहा है, ठीक है। अब कबीर का एक दोहा है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ठीक है। अब शास्त्र ज्ञान क्या होता है, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। तो इनका इसी को लेकर एक दोहा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ठीक है। पोथी तो पढ़ ली, पढ़ाई लिखाई करके तो पूरा जग पढ़ लिख चुका है, सब पढ़ लिया, लेकिन पंडित उनमें से कोई भी नहीं बन पाया है। पंडित केवल वही बन सकता है जिसके पास ज्ञान होगा। ज्ञान भी कैसा ज्ञान होगा, जो ज़रूरी है ज्ञान, ठीक है, पंडित बनने के लिए। जो शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उसमें। जो शास्त्र ज्ञान है वो होना ज़रूरी नहीं है आपके पास, लिखा हुआ जो है वही आपने रट लिया वो हो नहीं, आपको सांसारिक ज्ञान भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। इसलिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता बताई है। अब सूरदास का है, गोपियाँ जो है वो उद्धव के शास्त्र ज्ञान का भी उपहास करती हैं, ठीक है। जहाँ पर जो उद्धव है वो गोपियों को अपना शास्त्र ज्ञान के दिखाता है कि नहीं मैं इतना ज्ञानी हूँ, लेकिन वहाँ पर गोपियाँ उसका उपहास करती हैं, उसका मजाक बनाती हैं। अब तुलसीदास में अगर हम देखें तो शास्त्र ज्ञान से अधिक ना ईश्वर की कृपा को महत्वपूर्ण बताया गया है, जिससे अज्ञानी और पापी भी मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। शास्त्र ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है कि ईश्वर की कृपा हो आप पर, ठीक है, उसे महत्वपूर्ण माना गया। जिससे क्या होता है, अगर ईश्वर की कृपा होगी तो आप जो अज्ञानी व्यक्ति है और जो पापी है उसको भी मुक्ति मिल सकती है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति को भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, है ना। अब नाम महिमा अगर हम देखें तो भक्त कवियों ने ईश्वर के नाम को ईश्वर से भी बड़ा माना। जैसे कबीर की अगर हम बात करें तो राम नाम तत्सार है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। और तुलसीदास में अगर देखें तो रामचरितमानस में कलयुग में राम के नाम को सबसे बड़ा साधन बताया गया है, ठीक है। विनय पत्रिका में राम स्मरण से प्रभु कृपा पाने वाले भक्तों का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद है अहंकार का त्याग। तो भक्त कवियों ने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया था। और कबीर की अगर हम बात करें तो मैं राम का कुत्ता, जो चाहता हूँ वह चाहता है वही करता हूँ, ऐसा कबीरदास कहते हैं, ठीक है। कि वो अहंकार त्याग चुके हैं, उनका वो कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ, जो उनके नाम है वो उनके लिए कुत्ता बन चुके हैं, और जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो ईश्वर चाहता है मैं वही करता हूँ, ठीक है। एक तरीके से कठपुतली भी कह सकते हैं कि जैसा वो ईश्वर चाह रहा है मैं बिल्कुल वैसा वैसा करता हूँ, ठीक है। कि उन्होंने खुद को पूरी तरह उनके लिए सौंप दिया है, कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अब सूरदास का अगर हम देखें तो उनके विनय संबंधी पदों में समर्पण और दैन्य भाव जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और तुलसीदास के अगर हम देखें तो राम से बड़ा कौन और मुझसे छोटा कौन, ऐसा तुलसीदास कहते हैं कि राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है। वो ऐसा मानते हैं कि मुझसे छोटा कोई है ही नहीं और राम से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, है ना। इसके बाद है लोक जीवन से जुड़ाव। तो भक्त कवि राजा और महाराजाओं के दरबारी जो थे वो नहीं थे, ठीक है। जो भक्त कवि थे वो राजा महाराजाओं के कवि दरबारी कवि नहीं थे। और कबीर जो हैं वो जुलाहा से आते थे। रैदास चर्मकार और तुलसीदास कथावाचक थे। अब तुलसीदास जो हैं वो राजा महाराजाओं का गुणगान करने वाले कवियों की कविता को सरस्वती भी धिक्कारती है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तुलसीदास कहते हैं जो राजा महाराजाओं का गुणगान करने वाले कवि हैं उनकी कविता को जो वो सरस्वती है वो भी धिक्कारती है। सरस्वती अगर आपको पता हो ज्ञान की देवी है, ठीक है, वाणी देती है, जो वाणी की देवी है। तो उनका मानना है, वो कहते हैं कि सरस्वती भी धिक्कारती है जहाँ पर वो राजा महाराजाओं का झूठा गुणगान करते हैं अपनी कविताओं के द्वारा, ठीक है। उनकी कविताएं जो हैं वो सामान्य जनता के बीच रची गई थी और इसीलिए उनमें ना लोक जीवन का समावेश भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है भक्ति काव्य की विशेषताएं। अगर हम भक्ति काव्य की विशेषताएं देखें तो अभी हमने सामान्य विशेषताएं देखी, ठीक है। तो भक्ति काव्य जो है वो ईश्वर की आराधना का सरल और सर्वसुलभ मार्ग था, जिसमें प्रेम और आत्मसमर्पण ही पर्याप्त थे, ठीक है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति या शास्त्रीय ज्ञान की कोई बाधा नहीं थी। भक्ति काव्य की धाराएं अगर हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काव्य को दो धाराओं में बांटा था। पहला तो निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा था सगुण भक्ति काव्य, ठीक है। तो ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते हैं इसके अंदर निर्गुण भक्ति काव्य में, और इसके प्रमुख कवि रहे हैं कबीर, जायसी, रैदास, नानक और दादू दयाल, ठीक है। अगर सगुण भक्ति काव्य की बात करें तो इसमें ईश्वर को सगुण और साकार माना जाता है और प्रमुख कवि रहे सूरदास, नंददास, तुलसीदास, ठीक है।
इन दोनों धाराओं में ईश्वर की परिकल्पना और दृष्टिकोणों का अंतर उनकी काव्य विषय वस्तु को अलग करता है। ठीक है, दोनों धाराओं में काव्य विषय की जो विषय वस्तु है वो अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों की धाराओं को इनकी काव्य विषय वस्तु ही अलग करती है। दृष्टिकोण में अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें आता है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। तो निर्गुण जो कवि है वो ईश्वर को अवतार रहित मानते हैं, निर्गुण और निराकार मानते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि ईश्वर जो का है जो वो कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है और ना ही ईश्वर अवतार लेते हैं, ऐसा निर्गुण भक्त का मानना है। ठीक है, ठीक है, तो मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण को वो ना व्यर्थ समझते हैं। अब दूसरा आता है लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम। तो योग और साधना के कठिन मार्ग को त्याग करना ईश्वर प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों का सहारा लेते हैं ये। और कबीर ने ईश्वर को भरतार और स्वयं को दुल्हन भी माना है। ठीक है, और तीसरा आता है धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों का विरोध। तो कर्म कांड है, अवतारवाद है, धार्मिक अंधविश्वासों का को जो है वो खारिज करते हैं और जाति वर्ण और धर्म की दीवारों को भी तोड़ते हैं ये। जाति भेद और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं ये। तो एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। ठीक है, कबीर और सूफियों ने ना दोनों धर्मों में के अंधविश्वासों का खंडन किया था। ठीक है, जो सूफी संत थे उन्होंने भी। इसके बाद है रहस्यवाद का प्रभाव। तो भावात्मक रहस्यवाद अगर हम देखें तो ईश्वर के प्रति गहन प्रेम की बात करता है, जिसके अंदर कृष्णाइसी और कबीर आते हैं। और साधनात्मक रहस्यवाद में योग साधना की बात की जाती है, जो कबीरदास आते हैं जिसमें। ठीक है, इसके बाद है विभिन्न परंपराओं का समागम। तो नाथों और सिद्धों के योग और जाति विरोध, सूफी मत से प्रेम तत्व और अद्वैतवाद से माया और ईश्वर के स्वरूप का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और वैष्णव भक्ति से ईश्वर प्रेम और अहंकार का त्याग भी हमें देखने को मिलता है। और इसकी बात अहंकार के त्याग की बात की गई है। ठीक है, वैष्णव भक्ति से ईश्वर प्रेम और अहंकार का त्याग जो है वो उसकी बात की गई है। अगर हम शाखाओं की बात करें इसमें निर्गुण भक्ति में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना निर्गुण काव्य को 2 शाखाओं में बांटा था। पहला था ज्ञानाश्री शाखा, जिसके अंदर कबीर आदि संत कवि आते हैं। ठीक है, और प्रेम मार्ग की शाखा में जायसी आदि सूफी कवि आते हैं। ठीक है, इसके बाद है सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। तो ईश्वर का सगुण और साकार रूप हमें इसमें माना गया है कि ईश्वर का सगुण और साकार रूप है। ठीक है, और सगुण भक्त कवि ईश्वर को सगुण साकार और अवतारवाद रूप में मानते हैं। अवतारवाद का आधार जो है वो गीता की यह धारणा है कि ईश्वर अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ठीक है, और राम और कृष्ण को ईश्वर के सगुण अवतार के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इसके बाद है दार्शनिक आधार। तो रामानुजा विशिष्ट द्वैतवाद में विश्वास रखते हैं जो। ठीक है, जैसे कि जीव जगत और ईश्वर जो है वो अलग अलग हैं, अलग भी हैं और एक भी। ये रामानुजाचार्य का मानना है कि जो जीव जगत और ईश्वर है वो अलग भी है और एक भी। ठीक है, अब माधवाचार्य जो द्वैतवाद में विश्वास रखते हैं तो वो उनका मानना है कि ईश्वर और जीव पूर्णतः भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब वल्लभाचार्य जो शुद्ध द्वैतवाद में विश्वास रखते हैं तो कृष्ण को शुद्ध ब्रह्म मानते हैं। ठीक है, अब सगुण भक्ति काव्य पर इन सभी दार्शनिक मतों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ईश्वर की लीलाओं का इसमें गुणगान किया जाता है। तो सगुण भक्त कवियों ने राम और कृष्ण की लीलाओं का गायन किया है अपने काव्य में। ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों ने रास लीला, गोपियों के साथ नृत्य और बाल रूप का वर्णन किया है। और तुलसीदास ने राम की बार बार अवतार लेने और राम कथा दोहराने की बात भी कही है। ठीक है, अब भक्ति का स्वरूप अगर हम देखें तो भक्ति के स्वरूप में भक्ति का लक्ष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करना होता है। और भक्ति के 2 रूप होते हैं, एक तो रागानुगा भक्ति होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ईश्वर के प्रति अनुराग और तन्मयता हमें देखने को मिलती है। कृष्ण भक्त कवि जो सूरदास आदि हैं वो इसी भक्ति को अपनाते हैं, रागानुगा भक्ति। ठीक है, और ईश्वर के माधुर्य रूप गोपियों के साथ रास लीला, बाल रूप का गायन भी किया गया है इसी भक्ति के अंदर। ठीक है, रागानुगा भक्ति में। दूसरी भक्ति का रूप है वैधि भक्ति। तो शास्त्रों के विधि निषेध का पालन करना होता है इसके अंदर। और तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव है, ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास मानना। ठीक है, तो वो भी वैधि भक्ति के अंदर ही आता है। इसके बाद है अवतारवाद में विश्वास। तो ईश्वर भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं और राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं, ऐसा इन भक्त कवियों का मानना है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शाखाओं का वर्गीकरण करते हैं। तो राम भक्ति शाखा में राम के अवतार का गुणगान किया जाता है और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण की लीलाओं का गायन किया जाता है। ठीक है, तो सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को सगुण, साकार और अवतार रूप में पूजा गया।
ठीक है। भक्ति का उद्देश्य जो था वो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। और सगुण काव्य धारा में राम और कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से भी वर्णन हुआ है। 2 प्रकार की भक्ति हमें देखने को मिलती है, रागानुगा जो अनुराग है, और वैदिक भक्ति जिसमें शास्त्रीय विधि आती है। इस धारा की जो है ये विशेषताएँ रही हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो यूनिट है ये कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। किसी और सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और चाहे तो मेल आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाय बाय।